अगर आपके जेब में सिर्फ 5,000 हैं तो समझ लो कि ये तुम्हारा एंट्री टिकट है। बिजनेस अमीरों का गेम नहीं है इस देश का। आज भी लोग 5,000 से स्टार्ट कर रोज़ का पैसा निकाल रहे हैं। गलती पैसा की नहीं होती है, गलती होती है कि सोच की। जो सुनता है वही रुक जाता है और जो करता है वही आगे बढ़ता है। अगर सच में कुछ शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ कहानी नहीं है, कमाई की बात होने वाली है। अगर आप सोचते हैं कि गांव में रहकर किराना का एक छोटा सा दुकान स्टार्टअप किया जाए जो 5,000 10,000 से स्टार्टअप हो जाए, क्योंकि गांव में जो मोहल्ले में और गली में रहता है वो छोटा ही रहता है पर सामान बहुत रहता है। छोटा ज़रूर रहता है पर सामान बहुत रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि 5-10 हज़ार लगा के उसमें ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि आज भी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान हर रोज़ 1,000-2,000 कमा सकती है, लेकिन फेस वो होता है कि 90% दुकानदार वही पुरानी गलतियां कर देते हैं और मुनाफा खुद छोड़ देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि मैं वो आज तरीका बताने वाला हूँ जो आपको होलसेल वाला भी नहीं बताएगा। अब एकदम न्यू स्टार्टअप करते हैं दोस्तों, तो क्योंकि गांव में किराना की दुकान आज भी सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बिना प्लान शुरू करोगे दोस्तों 6 महीने में दुकान बंद हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैसों में शुरू करते हैं और क्या पहले रखें और कौन कौन सी गलतियां ना करें। हम क्या है जो किराना की दुकान खोल रहे हैं छोटी, तो ये गांव में खोल रहे हैं ना कि शहर में। तो शहर में जैसे कि रोज़ बिकने वाला सामान क्या होता है, इम्पोर्टेंट सबसे पहले यही रखें। जैसे चावल हो गया, कई किस्म के रखते हैं, आटा खुले पैकेट है, दाल अरहर चना बेसन, ये सब कहाँ चलता है, ये मुंबई दिल्ली में चलता है। तो आपको ये चावल आटा दाल अरहर मसूर ये सब नहीं रखना है, क्योंकि हमने तो गांव में खोला है, तो गांव में कोई चावल आटा गेहूं ये सब लेने के लिए नहीं जाता है। तो हमको स्टार्टअप करने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, खाद तेल हो गया, सरसों हो गया, रिफाइंड हो गया, और उसके बाद हमारे जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, जीरा हो गया, साबुत धनिया हो गया, खुला पैकेट हो गया, दोनों हो गया। और उसके बाद डेली यूज आइटम क्या होता है, जैसे बिस्कुट हो गया 2 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये तक वाला, नमकीन हो गया, टोस्ट हो गया, उसके बाद रस्क हो गया, चाय पत्ती हो गया, काफ़ी हो गई थोड़ी थोड़ी। अब इसमें जैसे साबुन तेल पर्सनल केयर रख सकते हैं, नहाने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, पाउडर हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, टूथपेस्ट ब्रश हो गया। गांव से सबसे ज़्यादा बिकते हैं यही सब चीज़ें। और जो सबसे ज़्यादा बिकता है जैसे बच्चों को झटपट बिकने वाला चीज़ें होते हैं, टॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, बर्फ़ का गोला हो गया, और छोटी छोटी चीज़ें जितने भी होती हैं बच्चों लोग के लिए वो सब चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि हम लोग गाँव में कर रहे हैं, शहर में नहीं कर रहे हैं। और जैसे मान के लिए घर का ज़रूरी सामान हो जाता है, माचिस हो जाता है, अगरबत्ती हो जाता है, मोमबत्ती हो जाता है, कचरा बैग हो जाता है, प्लास्टिक बैग या बाल्टी थोड़ा छोटा मोटा। अब इसका इन्वेस्टमेंट हमारा समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा पैकेट आइटम सामान 8,000 से हो गया, साबुन तेल हमारा 5,000 का हो गया, बाकी सामान हमारा 2,000 तक हो गया। शुरुआत में क्या नहीं रखना चाहिए, जैसे महंगा कॉस्मेटिक हो गया, स्लो मूविंग आइटम हो गया, बहुत ज़्यादा बोरिंग चावल, उधार के लिए एक्स्ट्रा नो स्टॉक। तो आपको सिर्फ छोटी किराना की दुकान खोलना है तो बच्चे लोग के लिए ज़्यादा ही करना है, क्योंकि हर कोई किसी का ज़रूरत पड़ता है तो वहीं छोटे किराने की दुकान पे ही जाता है, कोई मार्केट या बाज़ार में नहीं जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रख के यही सब करना है दोस्तों। तो गांव में रहकर पैसा कमाने के लिए ही इस बिजनेस आइडिया को हमने बताया है, और क्योंकि ये बिजनेस आइडिया जो होता है दोस्तों गाँव में रहने वाले के लिए ही बेस्ट है। अगर मैं कहूँ कि 5,000 से ऐसा बिजनेस शुरू हो सकता है जिसमें रोज़ सब्जी बिके, ना दुकान चाहिए, ना लाइसेंस चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, और रोज़ हाथ में कमाई आए, तो क्या आप मानोगे? ये कोई सपना नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ मंडी से सब्जी लाकर गांव और एरिया के साइड में बेचने का। ये रियल बिजनेस है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ऐसी गलती है जो 90% लोग करते हैं और उसी दिन फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जो आपको मंडी वाला भी नहीं बताएगा। पहला नंबर तो दोस्त इसका डिमांड समझ लीजिए कि सब्जी का डिमांड कहाँ पे जैसा रहता है। जैसे शहर की मंडी सस्ता होता है, गांव का कॉलोनी महंगा होता है, बीच का फ़र्क आपको मुनाफा देगा। अब इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, भाई साहब सब्जी ख़राब नहीं होती है, ख़राब होती हैं जानकारियाँ। आज मैं वही जानकारी देने वाला हूँ जो मंडी वाला भी ये नहीं बताएगा आपको। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमको अच्छी सब्जी और अच्छी क्वालिटी का कहाँ से मिलेगा, जिससे हम लेके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो सब्जी कहाँ से खरीदेंगे, तो मंडी का टाइम जो होता है दोस्तों 4 बजे से या 5 या 7 बजे तक रहता है, जो कि सबसे सस्ता रहता है।
अब ये भी सवाल आता है कि बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, तो आपको किससे खरीदना है? तो थोक खरीदना है दोस्तों, ठेला वाले से नहीं खरीदना है। रोज 2-4 दुकान वाले फिक्स कर लो आप। जहाँ भी आप जिस भी मंडी में जाते हैं दोस्तों, उस मंडी वाले से क्या है, आपको जाना है, बात करना है कि आपको बोलना है कि मैंने स्टार्ट किया है, चाहे नहीं भी स्टार्ट किया हो, तो आप उनको बोल दीजिए कि मैं आता हूँ लेने के लिए, तो मैं आपसे यहाँ से रोज़ लूँगा, थोड़ा हमको सस्ता दीजिएगा क्योंकि मैंने सब्जी का धंधा किया है। तो आप जब उनको बोलोगे दोस्तों, तो आपको जानेंगे कि ये डेली का कस्टमर है हमारे, तो इनको सस्ता देना पड़ेगा। आप शुरुआत में सिर्फ ये सब्जियां लेना है, जैसे कि आपको आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, भिंडी हो गया, लौकी हो गया। ये सब क्या है, ये इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ कि ये सबसे तेज बिकती है और हर कोई खरीदता है। अब सवाल ये आता होगा कि कहाँ पे बेचे जो सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि हमने तो इकट्ठे में सब्जी ले ली ताज़ा ताज़ा। अब मेन जो हमारा रीज़न होता है, अगर हम सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं दोस्तों, हमारा जो गांव होता है एरिया, अगर गांव में क्या है कि मार्केट में हम 10 रुपये का सामान है तो 8 रुपये में बेच के चले आते हैं। पर वही अगर 8 रुपये का सामान हम गांव में 10 रुपये में बेचेंगे तो सब लोग लेंगे। अब रीज़न ये है कि आप गांव में दे रहे हो और घर घर पे दे रहे हो, सब लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमको मार्केट नहीं जाना पड़ रहा है, हमारे घर पे ही मिल जा रहा है। तो ये ऑप्शन होता है कि गांव में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब ये नहीं है कि दोस्तों हमने धंधा खोल लिया है तो जैसे हमने पहले सो के मतलब उठते थे, ब्रश करते थे तो कहीं घूमने चले जाते थे, वो टाइमिंग नहीं दोस्तों। आपने बिजनेस किया है तो आपको एकदम कंटिन्यूटी करना है। जैसे किसी कंपनी में जाते हैं, 9 बजे पहुंचना है, तो आपको भी ऐसा सब्जी लेने के लिए सुबह 4 बजे चले जाना है, फिर वहां से लेके आना है, तो फिर मंडी में जो हमको गांव में बेचना है तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो आप 8 बजे से 11 बजे तक जो होता है घर से आप अपना एक टाइम बना लीजिए। जैसे मान चलिए कि 8 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि ये सुबह का टाइम होता है, तो जिस किसी के घर में सब्जियां नहीं होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है लेने के लिए, तो वो सोचता है कि अगर हमारे घर पे ही है तो वो मार्केट क्यों जाएगा। तो आप 8 बजे से 11 बजे तक घर घर या एक जगह खड़े होकर भी बेच सकते हैं। ऑप्शन में जैसे साइड एरिया हो गया, और उसके बाद मजदूर एरिया हो गया, फैक्ट्री के पास हो गया, कॉलोनी भी हो गया दोस्तों। तो अब इसका सच समझ लीजिए दोस्तों कि गांव में भाव कम है लेकिन भरोसा ज़्यादा है, शहर के किनारे भाव ज़्यादा है। अब हम ये सोचते होंगे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसका इन्वेस्टमेंट भी होगा, कितना पैसे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कोई बड़ा अमाउंट देना नहीं है, 40-50 हज़ार, आपको सिर्फ 5 हज़ार में ही अब मैक्सिमम इसका बेस्ट स्टार्टअप कैसे होता है दोस्तों। अब खर्च हमारा जो आता है, सब्जी खरीद के लाए 3 हज़ार का, किराया पेट्रोल हमारा 300 रुपये का, थैली और टोकरी 500 रुपये की, वजन मशीन हो गया 700 रुपये का। अब टोटल हमारा कितना आ रहा है, 4,500 से 5,000 रुपये तक। अब पूरा एरिया में बिजनेस चालू करना है तो रोज़ हमारा खर्च जो होगा रनिंग डेली कास्ट में, जैसे सब्जी 3 हज़ार का, पेट्रोल भाड़ा तो हम सब जोड़ेंगे। तो उसके बाद हमारा अगर ख़राब भी कोई सब्जी हो जाती तो उसका भी हम 3% 10% काट देते हैं 300 रुपये तक का। तो कुल खर्च हमारा 3,600 रुपये आ जा रहा है। अब दोस्तों ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट था कि ये जो हम सब्जी लाएंगे, अब इसको हम रोज़ की कमाई का रियल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सब्जी हमने खरीदी 3 हज़ार में, अब बेची कितने में, 4,800 रुपये में। अब इसका ग्रोस प्रॉफिट कलेक्शन समझते हैं तो 1,800 रुपये हो जा रहा है। ख़राब खर्च निकाल भी देते हैं तो 500 रुपये निकाल देते हैं, तो हमारा फिर भी नेट प्रॉफिट जो होता है 1200 से 1300 रुपये रोज़ का प्रॉफिट होता है। त्योहार बारिश में महंगाई भी हो जाता है, 2,000 प्लस भी चला जाता है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में देनी है कि जैसे कि उधार मत दो, सुबह सबसे पहले बेचो, ताज़ी और साफ थैला रखो, भैया दीदी बोलना सीखो, हर दिन भाव बदलना सीखो। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है वो लोग करते हैं जो फेल हो जाते हैं। अब ज़्यादा गलती क्या करते हैं, ज़्यादा सब्जी लेके आना, रेट कॉपी करना, उधार न देना, 2 जगह एक साथ बेचना, कोशिश बारिश में बगैर तैयार बिना जाना। मतलब यही वजह होती है कि लोग 90% छोड़ देते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सब्जी में कितना प्रॉफिट और कितना मुनाफा है। बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है, इससे ट्रेंडिंग बिजनेस तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है।